हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ रिलेटेड टू टूथ एक्सट्रैक्शन और ब्रेसेस से। तो चलिए फिर करते हैं। मैंने डाउट्स ले रखे हैं, ठीक है, इस मेरे फ़ोन में है तो मैं उसी से देख के ही सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ChatGPT से मैंने पूछा और आप लोगों से मैंने पूछा था, तो आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट किए थे, तो उसको देख के ही किया जाएगा डाउट आपके क्लियर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू ब्रेसेस हर्ट। मतलब उसके पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने अभी 9 अगस्त 2025 को मैंने ये ब्रेसेस लगवाए हैं। और मैंने ये लगवाए हैं गोरखपुर से, और गोरखपुर से लगवाए हैं। मेरे मामा का घर है उधर, ठीक है। वो एक डॉक्टर को जानते थे हम लोग, वहाँ पे सस्ती पड़ रही थी, ठीक है, सस्ता पड़ रहा था। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने वहाँ से चूज़ किया। और वो डॉक्टर काफ़ी बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। एंड हम लोग का 20,000 के अंदर हो गया है, ठीक है। अभी ये सब भी काफ़ी लोग मुझसे डाउट पूछ रहे हैं कि कितना कॉस्ट लगा है, तो मैं वो सब क्लियर कर दे रही हूँ आपसे, ठीक है। तो वही लगा है कुछ, और मैं बताती हूँ। अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन पे आते हैं। तो डू ब्रेसेस हर्ट व्हेन दे आर पुट ऑन, ठीक है। तो मुझे मेरे केस में तो हर्ट नहीं किया, लगाते वक्त कोई हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जब लग जाएगा तो आपको अजीब फीलिंग आएगी कि ये क्या हो गया है, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ खा नहीं पाऊँगी, अगर मैंने कुछ खा लिया तो मेरा दाँत टूट जाएगा या ब्रेसेस टूट जाएंगे। सो मैं उस डर के नाते 1 दिन 2 दिन तो नहीं खाई, फिर थोड़ा एडजस्ट हो गया। 1-2 दिन बाद एडजस्ट हो जाता है कि हाँ नॉर्मल लगने लगता है ब्रेसेस में। फिर वो लगने लगा था और दर्द तो नहीं कर रहा था। और हाँ, डॉक्टर ने बोला था कि छाले निकलेंगे, छाले निकले थे। और मैं भाई एकदम पागल हो रही थी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, निकलवाओ ये वाला ब्रेसेस, मुझे नहीं लगवाना है। ठीक गाइस, वो बीच में कुछ आ गया था, ठीक है। तो मेरे घर वाले, मेरा भाई फ़ोन लेके भाग गया था बहुत तंगी से, उसके फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पता मुझसे छोटा, फिर भी उसके कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसको भैया ने फ़ोन दे दिया था ना, तो उनका महंगा फ़ोन था, काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी है। मतलब ठीक है, मेरे से तो काफ़ी ठीक है, बट मेरे से भी काफ़ी काम हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं, जल्दी से डाउट्स क्लियर कर दें। तो मैं बता रही थी ना कि मेरे जो है ब्रेसेस लगने की वजह से छाले निकले थे 2-3 दिन। आपको डॉक्टर देगा वैक्स, वो वैक्स को आप लगा सकते हैं। ये स्टोन्स के ऊपर जो हैं होते हैं, लगे होते हैं, उनके ऊपर लगाएंगे तो फिर आपको दर्द नहीं करेगा उतना छाला, और फिर ठीक हो जाता है जो छाले होते हैं। और फिर कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल आई नीड टू वियर ब्रेसेस। मेरे लिए 1 ईयर, सबके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लाइक मैक्सिमम तो मतलब मिनिमम तो 1 ईयर लगना है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है। और कह रहे थे कि मैं करूँगा कि एक साल के अंदर सही हो जाए, लेकिन कई लोग का 2 साल या 1.5 साल लगाना पड़ता है। फिर इसके जब ये ब्रेसेस निकलेंगे ना, तो मुझे रिटेनर भी लगाना पड़ेगा फॉर 6 मंथ। वो आपको मतलब शेप देता है, सही जगह पे करता है। रिटेनर अगर नहीं लगाएंगे आप ब्रेसेस निकलवाने के बाद, तो उसका कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा आपका ब्रेसेस इतने लंबे समय तक लगवाने का, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसेस, मेटल, सेरामिक, इनविजिबल। येस, देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। तो कई तरह के हैं। और मेरे डॉक्टर ने भी एक मुझे बताया था ना, कि वो बता रहा था कि इस तरह का। मैं बोल रही थी इनविजिलाइन का जो आता है, लेकिन वो कह रहा था कि इतना इफेक्टिव नहीं होता, और वैसे भी वो काफ़ी 1-2 लाख के आते हैं, उसका कोई इतना रिजल्ट भी नहीं आया। डॉक्टर बोल रहे थे कि ये स्टोन वाले का सबसे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, तो आप ये वाला लगाइए। या फिर एक और वो कुछ बता रहे थे, वो पतली सी लाइन की तरह दिखता है, ठीक है। और वो एक लड़के, तो मैं पापा से बोल रही थी कि यही वाला लगवा दो, मुझे स्टोन वाले गंदे लगेंगे तो मेरे फेस पे अच्छा नहीं लगेगा। पापा ने कहा नहीं ये वाला लगवाओ। वो 5,000 महंगा था बस से, ठीक है। और पापा उस तरह नहीं, यही लगवाओ तुम। और मेरे मुँह में वो भर दिया था ना, ठीक है, अपना जो भी टूल होता है लगा दिया था। मैं बोल नहीं पा रही थी कि अरे भाई डॉक्टर पूछ रहा है कि कौन सा लगेगा। मैं बोल रही हूँ कि नहीं वो वाला जो है, जो ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। लेकिन मेरे पापा ने कहा नहीं ये ही लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं। वही लग गया तो मैं राक्षसी लग रही थी। फिर मुझे तो कुछ टाइम तक, मतलब उस टाइम क्यूट लग रहा था, क्यूट लग रहा था कैमरे पे, ठीक है। वहाँ लाइट थी तो मैं फ़ोन में देखी तो अच्छा लग रहा था। लेकिन बाद में भाई सब कहना ये क्या तो चुड़ैल लग रही है वो। लेकिन अभी ये नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप वो 5,000 जो महंगा पड़ता है वो लगवा सकते हैं, अगर आपको काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मैं तो लगवा लेती भाई वही। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर वो पूरा लेयर चढ़ाना पड़ता है, कुछ ऐसा है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो कई तरह के होते हैं ब्रेसेस। Will I will be able to eat normally with braces? Yes, you will be able to, like, no, not at all. क्योंकि ब्रेसेस जो हैं आपके कहाँ लग रहे हैं, एक सेकेंड देखो, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना इसमें, हाँ हो रही है। तो ब्रेसेस जो हैं लग जाते हैं, लेकिन आप खा नहीं पाते हैं सही से। पहले कुछ दिनों में तो 1 हफ्ते में आप कुछ नहीं खा पाएंगे, ऐसा लगेगा कि मेरे दांत टूटेंगे या कुछ ना कुछ तो टूट ही जाएगा, इसलिए मैं कम ही खाऊँ।
और मेरा वेट भी कम हो गया, 39 kg की हो गई, मैं 41 की थी पहले। हालांकि अभी भी कुपोषित हूँ। और मतलब आपके दांत से अंदर से ज़्यादा तो आपके यहीं फंस जाएंगे, ठीक है, सारा खाना यहीं आपके मुंह में ही रह जाएगा, ऊपर ही चिपक जाएगा दैट। तो यस, व्हाट इज़ बेस्ट एज फॉर गेटिंग ब्रेसेस? सो ब्रेसेस के लिए मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप टीनेज में, लाइक अर्ली टीनेज में 14, 13 ये सब एज में जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट होते हैं। जल्दी आपका जो गम्स होते हैं, मसूड़े, वो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, तो वो जल्दी रिकवर होते हैं, या फिर जल्दी अपने पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यू नो। हाँ, तो हाउ मच डू ब्रेसेस कॉस्ट? तो मेरे फ्रेंड्स ने कराया, उनका 40,000 रुपीज़, दैट्स अ लॉट, ठीक है। मेरे पापा नहीं मान रहे थे, उस प्राइस पे तो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर उनके दोस्त ने ये बताया कि जो है नहीं ये हमारे पहचान में डॉक्टर, वो 20,000 के अंदर कर देंगे। उनका हो गया था, हमारा भी लेकिन 16,000 के अंदर हो गया ट्रीटमेंट, समझ रहे हैं आप, 16,000 के अंदर ट्रीटमेंट हो गया है। जो एक्स्ट्रा लगे हैं इधर 3,000, या मतलब वो मान के चलो 18,000 के अंदर ही मेरा हो गया। मैं बढ़ा चढ़ा के लमसम बता रही हूँ कि 20,000 के अंदर हो जाएगा, क्योंकि 1,000 या फिर 1,500 रिटेनर के लगते हैं ना, तो वो जोड़ के 20,000 किया है, मतलब 1,600 ट्रीटमेंट का और प्लस उसमें 1,500 के रिटेनर, वो भी तो ऊपर नीचे के, तो इसलिए 20,000 का मेरे पूरा पड़ रहा है, ठीक है। डू आई नीड टीथ रिमूव्ड बिफोर ब्रेसेस? ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे केस में 4 दांत निकालने को बोले, और मैं कब से 6-7 ग्रेड से ही सोच रही थी कि मैं निकलवाऊंगी, मुझे ब्रेसेस लगवाने, मेरे दांत आगे हो रहे हैं, लेकिन मैं डर के मारी कि मेरे दांत निकाल दिए जाएंगे, इसलिए नहीं लगवा रही थी। और मेरे मम्मी पापा भी मना कर रहे थे, भाई नेचुरल दांत हैं, अच्छे खासे होते हैं, क्यों निकलवाओगे ब्रेसेस की वजह से, कोई इतना वो ज़रूरी नहीं है, 2 दांत निकल गए तो क्या हो गया, मतलब उतना बुरा भी नहीं लगा, ठीक है, उतने बुरे नहीं थे, ठीक है। वो बाद में हो जाते 2-3 साल बाद। मैं सूरपटाखा की सूरपटाखा नहीं, कुछ भी लगती है, चुड़ैल लगती कोई भी ना कोई, लेकिन हाँ, तो मतलब वो निकालने पड़े हैं मेरे, तो निकल ही गए हैं, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बताया था पिछले वाले, और अभी 2 निकलेंगे इधर के, और कोई दर्द नहीं हो मुझे, सीरियसली मुझे कोई दर्द नहीं हो, बस इंजेक्शन का जो चींटी काटती है ना, वैसे ही दर्द होता है, जैसे वो बोलने ना वैसे होता है। एनेस्थीसिया कोई लोकल सा देते हैं, उससे आपको पूरा आपका फ्रीज हो जाता है ये जोन, और पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाउ डू आई नो इफ़ आई रियली नीड ब्रेसेस? इफ़ यू feel that you are feeling uncomfortable while laughing। मुझे तो भाई हंसते वक्त ही मुझे लग रहा था कि दतौड़ी बन के बाहर निकल रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो है लगवा लिए हैं। काफ़ी टाइम से मुझे लगता था, और मुझे लोग चिढ़ाते भी थे, चिढ़ाने की वजह से ज़्यादा नहीं, मुझे खुद में ही कंफर्टेबल नहीं फील होता, कॉन्फिडेंट नहीं फील होता, इसलिए मैंने कराए हैं, ठीक है। और यस, तो इसलिए मैंने करा लिए हैं, और आपको भी अगर ऐसा लगता है तो आप करा सकते हैं, मम्मी पापा को मना लीजिएगा बस, ठीक है। डू ब्रेसेस हर्ट आफ्टर टाइटनिंग? अभी तो मेरे लगे हैं, एक ही बार में मैंने ऊपर नीचे दोनों लगवाए थे। उसने एक ही, मेरे फ्रेंड के एक बार में भाई पहले ये लगा, फिर अगले चेकअप के लिए बुलाया था 1 महीने के बाद, तो फिर उस पर स्टोन लगे, अगले के बाद वो टाइट किया था, जैसे 1-1 मंथ पे किया ना, ऐसे पूरा प्रोसेस धीरे धीरे किया। मेरे में एक ही बार में गई, मैं पहली बार मिली उनसे, उन्होंने सीधा लगाए ये ब्रेसेस, स्टोन ठोका, सारा कसवस दिया, ठीक है। तो मतलब हाँ, कह सकते हैं कि दर्द करता थोड़ा सा, मतलब दर्द नहीं करेगा यार, मेरे को पता नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, अब देख लो कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मेरे को नहीं किया है, तो लग रहा है अब थोड़े भी स्ट्रॉन्ग होंगी तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मेरी फ्रेंड है, वो थोड़ी नाजुक सी है, तो उसके दर्द कटने हैं, ठीक है। मेरी सी पार्टनर श्रेया पाठक, इफ यू आर वॉचिंग दिस, तो आई ब्रश एंड फ्लॉस विद ब्रेसेस। ब्रश करने का वही नॉर्मली करेंगे, और क्या भाई ठीक है, करते हैं ऐसे, इसके ऊपर ही ब्रश करेंगे, कोई वो अलग तो आएगा नहीं मशीन आपके दांत को साफ़ करने के लिए, तो क्या ऐसे नॉर्मली करेंगे, और क्या रात को भी करना होता है, सुबह नहीं ज़रूरी है, डॉक्टर ने बोला था उतना, लेकिन सुबह तो हम सब करते हैं, ऐसा इंडियन, टिपिकल इंडियन हमारी सोच है कि भाई कैसे बिना ब्रश किए खा सकते हैं, तो हम करते हैं सुबह भी। और रात को तो मस्ट है कि खाने के बाद ज़रूर करना है, उन्होंने बोला है कि ब्रश तो करना ही करना है, और गर्म पानी के साथ आपको करना है, अपना मुँह साफ कुल्ला करना है, ठीक है। कैन आई स्टिल प्ले स्पोर्ट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ब्रेसेस? मैं तो देखो भाई इतना अभी प्रोफेशनली नहीं कर रही हूँ ये सब, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपके दांत में अगर ब्रेसेस लगे हैं तो स्पोर्ट्स में क्या दिक्कत आ रही है। अगर कोई ऐसे दांत वाला स्पोर्ट होता है क्या, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट गाने में हाँ कह सकते हैं, लेकिन उतना अभी नहीं है, आप कर लेंगे। मैं गा दूँ कुछ, क्या नहीं, आपके कान ही फट जाएंगे और व्हाट हैपन्स इफ अ ब्रेसेस ब्रेक और वायर पोक्स आउट? तो अगर आपके वो टूट जाते हैं, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आपके मतलब ये स्टोन गिर गए हैं या टूट गए हैं तो आप उसे रख लेना निकाल के, मतलब स्टोन को रख लेना, क्योंकि ये महंगे होते हैं,
और जब आना अगली बार तो मुझे दे देना, मैं लगा दूंगा उसे, ठीक। यस। और निकल गया तो भाई जाओ डेंटिस्ट के पास, और क्या करोगे, और क्या, वाह निकल गया है तो चुभाओगे थोड़ी ना लेंगे बढ़िया से। हाउ ऑफ्टन विल आई नीड टू विजिट द ऑर्थोडोंटिस्ट? उसको आपको 1-1 महीने के इंटरवल पे जाना रहेगा, मेरे को तो 1 महीने पे जाना रहता है, अब आपको पता नहीं। ब्रेसेस कॉज माउथ अल्सर्स और कट। यस यस इट डज। माउथ अल्सर होता है, छाले वही बता दिए ना मैंने, होते हैं, और कट भी होता है। मेरा कैन यू सी दैट, पूरा मेरा ज़िंदगी तबाह किया इस छाले ने। अभी 2, 3, 4, 5 दिन हो गए सही नहीं हो रहा है। विल आई टॉक डिफरेंटली वाई विद ब्रेसेस ऑन? यस आई थिंक आई टॉक डिफरेंटली। थोड़ा सा मैं नहीं बोल पाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मेरे दांत कट ना जाए, फट ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा कम ही बोलती हूँ। कम नहीं बोलती, मैं पूरा हूँ ऐसे मैं बोल देती हूँ। और सब मेरी तो बॉडी लैंग्वेज मेरी इतनी कमाल है, इतना मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है, सब समझ जाते हैं भाई, तुरंत समझते हैं मेरी बातें। हाउ डू आई डील विद बैड ब्रेथ वाइल वेयरिंग ब्रेसेस? वही डॉक्टर ने बोला था कि जो है आप रात में करिए माउथ वॉश, ठीक है, विद ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुने पानी से करिए माउथ वॉश, उसे कुल्ला करिए बढ़िया से। और मैं जो क्या करती हूँ, मैंने यूट्यूब पे देखा था ठीक है, तो सभी सर्च करते हैं क्या करना चाहिए, तो मैंने देखा लौंग का तेल आता है, उससे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा डालिएगा, मेरा जो भी पापा लाए ना बहुत ज़्यादा तीखा है, मतलब पूरा ऐसे मुँह जला देगा 2-3 सेकंड के लिए, इसलिए वो समथिंग्स बर्निंग, ठीक है। तो मैं उससे करती हूँ लौंग वाले तेल से, 1 ड्रॉप डालती हूँ पूरे 1 गिलास पानी में। अब आप समझ सकते हैं कितना इम्पैक्ट है उसका। तो उसमें नमक भी डालती हूँ, थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक और लौंग वाला तेल। मैंने ये लौंग वाला तेल खुद से अपने दिमाग से ऐड किया है, तो बस उसको आप कुल्ला कर लीजिए, है ना, 1 गिलास पानी का, ठीक है, सही है। उससे कोई बैड ब्रेथ वगैरह नहीं हो रहा। लोग तो मुझे नहीं बोलते भाई तू सड़ी हुई सी लग रही है मुँह से। विल माई टीथ स्टे स्ट्रेट फॉर एवर आफ्टर ब्रेसेस? आई डोंट नो, अभी तो मेरे रिजल्ट नहीं आए हैं, स्ट्रेट रहेंगे कि नहीं पता नहीं, आई होप सो रहने चाहिए। डू आई नीड टू वियर अ रिटेनर फॉर हाउ लॉन्ग? मेरे लिए तो बोला है कि 6 महीने के लिए पहनना पड़ेगा। अभी मैंने पहना नहीं है तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन पहनना तो पड़ता है। ब्रेसेस के बाद रिटेनर, दिस इज अ मस्ट। कैन टीथ मूव बैकवर्ड आफ्टर ब्रेसेस? नहीं पता यार मुझे, अभी तो ब्रेसेस के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हेलो गाइस, इतना ही बात था, और आपको कोई डाउट होगा तो बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी कुछ दिनों बाद, ठीक है। बाय।